जंतुओं में जो कंकाल होता है वो दो प्रकार का होता है, बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल। अगर हम मानव कंकाल की बात करें तो जो बाह्य कंकाल होता है वह त्वचा के ऊपर होता है और अंतः कंकाल वो होता है जो त्वचा के भीतर होता है। बाह्य कंकाल के अंतर्गत आते हैं हमारे बाल, नाखून, सींग, खुर आदि, जबकि अंतः कंकाल में जो हमारी त्वचा के भीतर होता है उसमें 206 अस्थियां होती हैं। अंतः कंकाल को हम दो भागों में बांट सकते हैं, अक्षीय कंकाल जिसमें 80 अस्थियां होती हैं और अनुबंधीय कंकाल जिसमें 126 अस्थियां होती हैं। अक्षीय कंकाल को हम पुनः 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, खोपड़ी, कशेरुकदंड और उरोस्थि। जो मनुष्य की खोपड़ी होती है वो पीछे की ओर गर्दन के हड्डी के ऊपर टिकी रहती है तथा मनुष्य की खोपड़ी में कुल 28 हड्डियां होती हैं तथा इस खोपड़ी को दो हिस्सों में बांटा जाता है, कपाल की हड्डियां और चेहरे की हड्डियां। चेहरे में नाक, कान, आँख तथा जबड़े की हड्डियां होती हैं तथा इसमें कुल मिला के 20 हड्डियां होती हैं जो हमारे संवेदी अंगों की रक्षा करती हैं। कपाल जिसके अंदर हमारा मस्तिष्क सुरक्षित रहता है, इसमें 8 हड्डियां होती हैं। जो हमारा कशेरुकदंड होता है जिसे हम रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, वो अगर हम वयस्क मनुष्य की बात करें तो उसमें 26 हड्डियां होती हैं, जबकि अगर हम शिशुओं की बात करें तो उनके कशेरुकदंड में 33 हड्डियां होती हैं। अब हम उरोस्थि और पसलियों पे आते हैं जिसमें 26 अस्थियां होती हैं। मनुष्य के वक्ष में 12 जोड़ी लंबी और घुमावदार अस्थियां मिलकर पसली पिंजर बनाते हैं तथा यह पसलियां आगे की ओर उरोस्थि से जुड़ती हैं तथा पीछे रीढ़ की हड्डी से जाके जुड़ती हैं। इसे हम सीने की हड्डी भी कह सकते हैं। ये आगे आके हमारे सीने की हड्डी से आके जुड़ती हैं। इनका कार्य होता है मनुष्य के हृदय और फेफड़े को सुरक्षित रखना। इसी भाग के अंदर हमारे फेफड़े और हृदय रहते हैं और ये उनको सुरक्षित रखती हैं। अब हम आते हैं अनुबंधीय कंकाल पे जिसमें कि 126 अस्थियां होती हैं और यह मेखलाएं और हाथ एवं पैरों की अस्थियों में विभाजित होता है। मनुष्य के शरीर में 2 मेखलाएं होती हैं, श्रोणि मेखला और अंश मेखला। श्रोणि मेखला वह होती है जिससे हमारे पैरों की हड्डियां जुड़ी रहती हैं तथा अंश मेखला में हमारे हाथों की हड्डियां यहाँ पे जुड़ी रहती हैं। अब हम हाथ की हड्डियों की बात करें तो ये जो ऊपर वाली हिस्सा है इसे हम ह्यूमरस भी कहते हैं तथा आगे यह 2 हिस्सों में विभाजित हो गई है, इसे हम रेडियस तथा इस वाली हड्डी को हम अल्ना कहते हैं। पैरों में अगर हम पैरों की हड्डियों की बात करें तो ये वाला जो हिस्सा होता है, जो ये हड्डी होती है, वह मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है जिसको हम फीमर कहते हैं तथा इसके नीचे और आए तो यह हमारा यह वाला हिस्सा फेबुला और यह वाला हिस्सा टिबिया कहलाता है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं और ये इस प्रकार